और खासकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। नाम, पहचान, सब कुछ गुप्त। क्या आपको लग रहा है कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? निश्चित रूप से आशीष जी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है अगेंस्ट आवर वुमेन। हमारी महिलाओं को टारगेट करके उनको फंसाना। और देखिए, प्रेम होगा तो मुझे लगता है प्रेम में झूठ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और कल भी आप ही के चैनल पर चर्चा हो रही थी। हमारे यहाँ अगर प्रेम विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर आप जाते हैं तो लड़की की सुरक्षा कानूनी रूप से उसको सहूलियत मिलती है ये बताने की कि ये मेरा पति है। लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। पहले छद्म नाम से संबंध बनाए जाते हैं, उसके बाद उन संबंधों को शारीरिक शोषण तक ले जाया जाता है। जब वो शोषण होना प्रारंभ हो जाता है और लड़की या तो लड़की ये कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लो, तब उस पर यह दबाव बनाया जाता है कि मैं मुसलमान हूं, आपको निकाह करना पड़ेगा। और निकाह करने के लिए प्रोसीजर है कि आपको पहले मुसलमान होना पड़ेगा। इसीलिए ये दबाव बनाया जाता है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो। बहुत सारी बेटियां दबाव में, शर्म के कारण, लज्जा के कारण, शोषण के कारण, कुछ ऐसी वीडियोस के कारण जो उन लड़कों के मोबाइल में होती हैं, वो दबाव में आकर धर्म परिवर्तन करके यति जी, यहाँ केवल प्रेम की बात नहीं है, यहाँ टारगेट करने की बात है। जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। आशीष जी, मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये टारगेटेड है। हिंदू लड़कियों को एक षड्यंत्र के तहत प्रेम में फंसाना। देखिए, प्रेम में छद्म नाम रखकर उनको ये बताना कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और जब कोई भी हिंदू लड़की आपसे कंफर्टेबल होने लगे तो उसका शारीरिक शोषण करना, और उसके बाद उस पे ये उजागर करना कि मैं मुसलमान हूं और मेरे से अगर मेरे साथ रहना है, मेरे से शादी करनी है, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। जब लड़की शरीयत के तहत फंस जाती है, तब वो पहचान उजागर होती है। तब लड़की को ये पता चलता है कि मेरा जो प्रेमी है या मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुसलमान है, और मैं इस जाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। 9 राज्यों में इस पे कानून आए हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, जिसने निकिता तोमर की हत्या के बाद जिस बच्ची की मना, और देखिए मना, आशीष जी, बात यहीं तक नहीं रुकती। जो लड़कियां मना करती हैं उन पर या तो तेजाब डाल दिया जाता है या फिर उनके जीवन को नष्ट कर दिया जाता है, उनको मृत्यु। अभी दिल्ली की ये घटना है जिसमें 30 चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। मुझे उस बच्ची का अभी फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा। श्रद्धा वालकर का नाम है, निकिता तोमर का नाम है, न जाने कितनी लंबी फहरिस्त है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड और टारगेटेड क्राइम है अगेंस्ट आवर वुमेन, और ये धर्म के नाम पर किए जाने वाला अपराध है। इसको 100% इसको लव जिहाद कहा जा सकता है, क्योंकि ये धर्म के नाम पर हमारी बच्चियों को इंटेंशनली टारगेट करके उनको फंसाया जाता है, उसके बाद इस तरीके के अपराधों को कारित किया जाता है। चलिए हाजी नाजिम खान साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ आशीष जी, देखिए, मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से शुरुआत करना चाहता हूँ। वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे। जिनका कोई वकार नहीं है, आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था कि यहाँ पर लव जिहाद, भाई लव जिहाद होता है क्या? क्या एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए सरकार ऐसे ही लव जिहाद का कानून लेकर आ गई? नहीं होता तो? हाँ आशीष जी, देखिए, मैंने इसलिए कहा कि लव जिहाद होता है क्या, आपने तुरंत कहा। तो लव जिहाद अगर होता है तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू लड़की होती है, मुस्लिम लड़का होता तो भाई लव जिहाद हो जाता। वहीं पर मुस्लिम लड़की होती है, अरे आप हिंदू कितने मामले हैं नाजिम खान जी, कितने मामले हैं? मामले गिनाइए आप। नहीं, क्या उनके अगर मान के चलिए मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का होता तो घर वापसी कहा जाता। लव इज ब्लाइंड, भाई लड़के ने भी। अरे यहाँ तो टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हाँ आशीष जी, देखिए, अगर मुस्लिम लड़का है, उसने प्यार किया है तो अरे प्यार थोड़ी ना है, उसका गुनाह प्यार है। किया जाता है। अश्लील वीडियो बनाकर प्यार किया जाता है क्या? हाजी जी, कैसी बातें करते हैं आशीष जी? आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम लड़का अगर प्यार करता है तो उसको लव जिहाद कह देते हैं। अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो उसको घर वापसी कह देते हैं। और कानून है उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मुस्लिम लड़के ने अगर गुनाह करा है तो हिंदू लड़के ने भी तो करा। भाई गुनहगार अरे आप लेकर आइए, सामने लेकर आइए, सामने लेकर आइए। हवा हवाई बातें मत करिए, हवा हवाई बातें मत करिए। पंडित अजय गौतम जी,
यानी कि मैं आता हूं यति जी, आपके पास आता हूं। अरे हवा हवाई कोई डेटा है नहीं आपके पास? कोई डेटा है तो डेटा रखिए ना, डेटा है तो डेटा रखिए। अजय गौतम जी को सुन लीजिए। अजय जी सही करवा दीजिएगा, अनम्यूट करिएगा। अजय जी सक्सेना ने जी एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया था, नतीजा ये हुआ पूरे परिवार ने सड़क पर उसका गला रेत दिया। राजस्थान में खेताराम भील ने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया था, उसका शव उसी के खेत के अंदर गाड़ दिया। मंगोलपुरी के अंदर एक व्यक्ति था राजेश कुमार, उसने मुस्लिम लड़की से प्यार किया था, उसका धर्म बदलने के लिए वो राजी नहीं हुआ तो उसको मार के नाले में फेंक दिया। इसी तरीके से दिल्ली की ओखला के अंदर इसी तरीके से विजय कुमार था, उसने एक मुस्लिम लड़की से निकाह किया, क्योंकि उसने धर्म अपना नहीं बदला, मुसलमान नहीं बना, तो जाकर उसकी हत्या कर दी गई। एक नहीं दसियों ऐसे उदाहरण हैं जिनके अंदर अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और वो धर्म नहीं बदलता तो उसकी जीते जी हत्या कर दी जाती है सरेआम। उसकी या तो गला रेत दिया जाएगा या उसको मार के गाड़ दिया जाएगा। एक मिनट हाजी जी, आपने सुना ना डेटा जो अजय गौतम जी ने दिया? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आशीष जी, झूठ बोलते हैं भाई। कैसे झूठ बोलते हैं? झूठ इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि अरे आवाज ऊंची करने से सच नहीं दब जाएगा। अगर गलत बात होगी तो देखिए मैं बिल्कुल अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी को स्क्रीन पर लाया जाए, मैं आता हूँ आप सभी के पास। अजय जी अंकित सक्सेना के हत्यारों को सजा क्यों हुई है? ये इस तरीके की बात मत कीजिए आप लोग। अगर मैं आपको डाटा बता दूं ना तो अभी जमीन आपके हाथ पैरों के नीचे से, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को अंकित सक्सेना के हत्यारों को उम्र कैद क्यों हुई है बताओ ना भाई। जितनी भी मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू लड़कों के साथ प्रेम अरे अंकित सक्सेना के हत्यारों को उम्र कैद क्यों हुई है ये बताओ। लेकिन जितने मुस्लिम लड़के जिन्होंने मुझे ये बताओ अंकित सक्सेना के हत्यारों को उम्र कैद क्यों हुई? खेताराम भील के हत्यारों को उम्र कैद क्यों हुई है? क्या वजह है बताओ। लड़के के साथ वो परेशान है। अरे भाई फालतू बातें कर रहे हो बैठ के यार। दो सवाल सीधे से पूछे। हाजी माजिद जी ये कहाँ का डेटा लेकर आते हैं? कहाँ का डेटा लेकर आते हैं? कहाँ की चर्चा करते हैं? अजय जी मैं आपके पास आऊंगा अभी। दो सवाल लेके छोड़ के जा रहा हूँ। बोलिए। इनसे ये पूछिए खेताराम भील के हत्यारों को उम्र कैद क्यों हुई और अंकित सक्सेना के हत्यारों को उम्र कैद क्यों हुई है? जवाब दीजिए। किस आधार पर दिया इसका जवाब बता। जवाब दीजिए। देखिए अभी आपने कहा तो मुझे बहुत सारी ऐसी घटनाएं याद आ जाती। मुझे गाजियाबाद की भी घटनाएं याद आ जाती। सुन लीजिए भाई, जब आपने दो जगह का नाम बताया तो मैं आपको भी तो बहुत सारी बातें बता दूं। अरे तुम गुमराह कर रहे हो भाई इस तरीके की बात के लिए। क्या कानून नहीं है भैया? हम तो कानून पे विश्वास करते हैं। क्या आप लोगों को कानून पे विश्वास नहीं है भाई? हाजी नाजिम तो संविधान को मानता है, संविधान के तहत ही बात करता है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? अरे सुन लीजिए, आपके भाइयों ने आपके नजर में कानून की कोई अहमियत नहीं है भाई। हाजी नाजिम खान के नजर में कानून की बड़ी इन्होंने मुसलमान लड़कियों से प्यार किया था ये बताओ ना। अगर कोई अदालत ने उन्हें क्यों उम्र कैद की सजा दी? सीधा सवाल का तो जवाब दिया नहीं जा रहा। को अगर टारगेट करेंगे झूठ सीधा सवाल का सीधा जवाब तो दिया नहीं जा रहा बताओ ना। प्रमाण दीजिए ना आप प्रमाण दीजिए। आप झूठ बोलते हैं। क्या प्रमाण दूं भाई? मैं तो कह रहा हूं नाम लेके। अरे अजय जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष जो है उसको प्रमाण की जरूरत क्या है? ये बात मुझे लगता है हाजी जी भी समझते होंगे। अगले अपने डिबेट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाजिल अहमद खान साहब, क्या ये कोई नई मानसिकता है या मुस्लिम युवाओं में इस तरह की मानसिकता घर कर गई है या उनको सिखाया समझाया गया है क्या कि इस तरह से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करो, अश्लील वीडियो बना दो और उनका धर्म परिवर्तन करा दो? सवाल है। देखिए मेरा नाम फाजिल अहमद खान नहीं है, मेरा नाम सिर्फ फजील अहमद है। वो अच्छा। खान हटा दीजिए आप। ठीक है, हम सिर्फ फजील अहमद है, आगे भारतीय लिख दीजिए, वो अच्छा है। देखिए हम तो बोलना नहीं चाह रहे और हम आपके चैनल पे आना भी नहीं चाहते, लेकिन प्रफुल्ल भाई से इतना प्यार करते हैं कि जब उनका आदेश हो जाता है तो हमको मजबूरी में जहर पीना पड़ता है। अब हम बोलना इसलिए चाहते कि आप हमको बोलने ही नहीं देंगे। अभी हाजी नाजिम खान को आपने कितना परेशान कर दिया। आप उनको जो है मतलब ऐसा। बहरहाल मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। कुलदीप सेंगर ने एक दलित लड़की की हत्या कर दी विधायक होकर, और यादव का लड़का अगर राजपूत की लड़की से शादी कर लेता है तो यादव लड़के की हत्या हो जाती है। तमाम हजारों घटनाएं, एक दो नहीं हजारों घटनाएं। और ब्राह्मण की लड़की अगर राजपूत के लड़के से शादी कर ले तो राजपूत की लड़की की हत्या हो जाती है। इसमें लव जिहाद कहां से आ रहा है?
देखिए अब आप, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था। अगर आप चाहेंगे तो हम चुप भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बहस में पढ़ने की। ये देश संविधान का देश है, नहीं, जो देश कानून अपना संविधान काम से करेगा। चलता है। मैं मानसिकता चाहे पे मुसलमान सवाल उठा करे, रहा हूँ सुनिए। फाजिल अहमद सुनिए जी, ना। मैं मानसिकता पे सवाल उठा रहा बस हूँ। आप हिंदू बन के यहाँ बैठते हैं ना, दिक्कत ये हो जाती है। नहीं, मैं भारतीय आप होके अपने बैठता हूँ एंकर- फाजिल भाई, आप हिंदू बन ऐसा के नहीं है, बताइए। ऐसा नहीं निष्पक्ष है भूमि कि पे आप देखिए, मुझे अभी से जानते आप हैं, गोदी मीडिया के कई लोगों की सालों से प्रॉब्लम यही जानते है। हैं आप मुझे। सुनिए, हिंदू बन के यहाँ नहीं आप बैठता हूँ। व्यक्तिगत रूप से सुन लीजिए, व्यक्तिगत रूप से आप मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि आपको नौकरी करनी, इसलिए आपकी भी मजबूरी हम समझ रहे अरे हैं। कोई मजबूरी नहीं है फाजिल भाई, ऐसी कोई फिर मजबूरी थोड़ी अब ना है। हमको कहा है ऐसा बताते हैं, अब हम बच्चा थोड़े हैं। नहीं, बच्चे तो हम भी नहीं देखिए, है ना फाजिल भाई। देखिए, हम कोई हिंदू हो मुसलमान हो, कोई कुछ भी करे, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम, ये देश संविधान का देश है, पुलिस है इस देश के चलाने के लिए। कोई गलत करे चाहे सही करे, उसको पुलिस अपना काम करेगी। दूसरी बात, बीजेपी का तो पॉलिटिकल एजेंडा है लव जिहाद, लैंड जिहाद, पता नहीं कौन कौन सा जिहाद, और मुसलमान और मुसलमानों से जुड़ी हुई चीजों पर इन लोगों को हमेशा चर्चा करना पड़ता है। खास करके मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार हुई वहीं लव जिहाद होता है, और कहीं नहीं होता है। लव जिहाद हो पूरे सिर्फ बीजेपी की जहां जहां सरकार होती है वहीं लव जिहाद होता है। मतलब क्योंकि आप इनको मुसलमान इस चीज इस्लाम को, टारगेट फजील करना अहमद है। जी, क्या आप इनको इस सुन चीज को लीजिए, मानते हैं या नहीं मानते हैं इतना कि एक मुसलमानों से नफरत है नई इन लोगों को, मानसिकता का जन्म हुआ है बीजेपी को युवाओं के इतना बीच में? मुसलमानों से नफरत है कि हमारी सेना पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन भारत में मुसलमानों की आबादी ना बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने सीज फायर कर लिया। इतना मुसलमानों से नफरत ये है। कहां से सोच पाकिस्तान लेकर पर आते हमला- हैं? मतलब ये और हर सोच कहां से भारतीय आता का- हर है? ये भारतीय का व्हाट्सएप सपना है यूनिवर्सिटी तो नहीं कि पढ़ने लगे। पाकिस्तान की हर मैं जिस बिल्डिंग पर फजील तिरंगा अहमद को फहराया जानता जाए। हूं वो पढ़े इतना लिखे आदमी है। मुसलमानों से नफरत ये की लोग व्हाट्सएप करके क्या यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान ज्ञान जीतेंगे? आप कब से क्या पढ़ने बांग्लादेश लगे जीतेंगे? फजील अपने भाई? देश के मुसलमानों ये का दिल व्हाट्सएप नहीं जीत पा रहे। यूनिवर्सिटी आप कब से पढ़ने लगे? मुझे तो नहीं लगता है कि आप व्हाट्सएप ना। यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़कर आते ये हैं। लोग मत क्या पढ़ा पाकिस्तान जीतेंगे, करिए, मुल्क क्या के लिए बांग्लादेश बेहतर नहीं जीतेंगे, है। क्या मैं बता रहा श्रीलंका हूं, जीतेंगे, क्या किताबों को अखंड पढ़िए, भारत व्हाट्सएप बताएंगे। यूनिवर्सिटी को मत पढ़िए। अब बोल लिया आप, अब बोल तो लिया ये, अगर बोल लिया हो तो हम भी थोड़ा बोल लें। बोल लीजिए ना, लेकिन व्हाट्सएप आप। यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मत नहीं दीजिएगा। सर, व्हाट्सएप यहाँ जो स्टूडियो में बैठते हैं लोग ना, सब व्हाट्सएप पे चलता है। नहीं, तो ट्रेन पटरिये पे चलेगी ना, अब जमीन में तो चलेगी नहीं। यहाँ तो सब टोटली व्हाट्सएप पे चल रहा, तो हम भी व्हाट्सएप पे चल रहे, क्या दिक्कत है? लेकिन ज्ञान ये ट्रेन व्हाट्सएप तो पे नहीं पटरिये चलती। चलेगी ना। इस चीज को अब समझिए। आपने पटरी, जैसी पटरी आपने बिछा रखी है, हमको तो ट्रेन उसी पे चलाना है। आप वो लोग खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरे डिबेट करते हैं, तो हम लोग को भी व्हाट्सएप से खोज के व्हाट्सएप से लाना डिबेट कैसे चलता है? एक अब बार सुन लीजिए। बताइएगा तो। अब सुनिए 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 सुनिए, अरे अब बताइए सुनिए। ना, मैं समझना चाह रहा बहुत हूं इंटरेस्ट, क्या पूछ रहे हो कि बताइए। व्हाट्सएप से मैंने डिबेट सवाल कैसे नहीं सुना। चलता है। क्या बोले आप? आपने बोला कि व्हाट्सएप से डिबेट चलता है, तो मैं जानना और समझना चाहता हूं कि भाई व्हाट्सएप से डिबेट चलता कैसे? 2 दशक मुझे हो अरे गए ये गौतम जी पत्रकारिता अभी डाटा में, पेश किए ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं अभी आया। आप बता एक और दीजिए। भाजपा के बीएचपी के एक नेता बैठे हैं, क्या नाम है उनका, अभी वो भी डाटा लेके आएंगे, कुछ पेपर की कटिंग लेके आप आएंगे। भी दे दीजिए कुछ डाटा, print out आपके लेके पास है। आएंगे। अमीनेश क्या नाम है उनका, अमितोष अभी जी देखिए हैं, वो वो डाटा पेश देंगे। करेंगे। आपके पास डेटा है नहीं, अभी क्योंकि एक- होता नहीं है सुनिए, ऐसा। हम लोग डाटा बीजेपी की सरकार में डाटा रखना ही छोड़ दिए, क्योंकि इनकी तो पूरी मानसिकता आटा है, रखते हैं इस्लाम ना, विरोधी, आटा रखा मुसलमान करिए। विरोधी, कुरान विरोधी। जब हम जान चुके हैं कि कोढ़िया थूक से डरावे, हमारे भोजपुरी में कहावत है, कोढ़िया थूक से डरावे। समझते हैं नहीं? तो आप तो बनारस के हैं, समझते होंगे इस बात को। तो बीजेपी जो है हम लोग को थूक से डराती है। हम लोग मतलब आप जान मानते चुके हैं कि इस तरह की कोई आज- मानसिकता सुनिए, नहीं है? ये सारे आज जो बीजेपी लड़के क्या गिरफ्तार बोलता हो रहे है, हैं, सुनिए, ये अब किसी मानसिकता लव के जिहाद शिकार पर- नहीं है। लव जिहाद पर कोई कितना बोलेगा भैया? कोई क्राइम इस देश में, बैंक लूटा जा रहा है, सड़क पर खुलेआम सांसद और विधायक लोग रिश्वत ले रहे हैं, इससे बड़ा और पाप क्या होगा इस देश के अंदर?